आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में 26वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इस्राएल के 3,000 छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली। परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अबनेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूँगा। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले, और हम यहाँ से चले जाए। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया, और वे चले गए। किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। तब दाऊद दूसरी ओर जाकर दूर के पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, और दोनों के बीच बड़ा अंतर था। और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अबनेर को पुकार के कहा, हे अबनेर, क्या तू नहीं सुनता? अबनेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अबनेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इस्राएल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नष्ट करने घुसा था। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। अब देख, राजा का भाला और पानी की सुराही जो उसके सिरहाने थी, वे कहाँ है? तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। फिर उसने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है, और मुझसे कौन सी बुराई हुई है? अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उकसाया हो, तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो, तो वे यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में न रहूं, और उन्होंने कहा है, जा पराये देवताओं की उपासना कर। इसलिए अब मेरा लहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर न बहने पाए। इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का अहेर करे। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है। हे मेरे बेटे दाऊद, लौट आ। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूँगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाले को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए।
यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। यह अध्याय पढ़ने के बाद हमें सोचना चाहिए कि क्या हमने कभी ऐसी प्रार्थना की है। हम अपने परिवार, अपने घर, अपने कार्यस्थल, अपने आवागमन आदि की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें पाप करने से बचाए रखे और प्रभु के अभिषिक्त के खिलाफ हाथ नहीं उठाना चाहिए। दाऊद ने शाऊल को कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, परंतु फिर भी ऐसे लोग थे जो दाऊद की पीठ पीछे उसकी निंदा करते और शाऊल के हृदय में विष भरते थे। शाऊल, जो दाऊद का ससुर था, अब दाऊद का ईर्ष्यालु शत्रु बन गया। वह इतना ईर्ष्यालु था कि उसने उसे मारने का फैसला किया। इतना ही नहीं, शाऊल ने अपने मन की शांति भी खो दी थी। लेकिन दाऊद के जीवन में इसके कारण इसने निर्दोष दाऊद को कई वर्षों तक जंगल, गुफाओं, चट्टानों और मौत से बचने के लिए मजबूर किया। यदि हमारा स्वभाव इतना घृणित, ईर्ष्यालु और निंदक है, तो चलिए हम अपने पाप को स्वीकार करें और पश्चाताप करें, क्योंकि ऐसे पाप हमें नरक की ओर ले जाएंगे। कुछ लोग समाचार संवाददाता या पत्रकार के रूप में अपना काम दूसरे लोगों और परिवारों के जीवन में समस्याएं पैदा करने के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को पश्चाताप करना चाहिए। यहाँ ऐसे लोगों ने शाऊल को बताया कि दाऊद एन गेदी में है, इसलिए शाऊल अपने दामाद दाऊद को मारने के लिए 3,000 पुरुषों के साथ जा रहा था। अब परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दूंगा और जैसा तू चाहे वैसा ही करना। गुफा में दाऊद को शाऊल को मारने का अवसर मिला, परंतु उसने शाऊल के वस्त्र का सिर्फ कोर ही काट डाला। परंतु उसने अपने मन से उस पर वार किया, तो भी उसके मन में ग्लानि हुई और कहने लगा, क्या मैं अपने रब्बी अर्थात यहोवा के अभिषिक्त के साथ ऐसा व्यवहार करूं कि अपना हाथ उस पर बढ़ाऊं? यहोवा ऐसा ना होने दे। हम दाऊद से परमेश्वर और उनकी प्रतिज्ञाओं का भय मानना सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, जीपीओ ने शाऊल को सूचित किया कि दाऊद हकीला पर्वत में छिपा हुआ है। फिर यह शाऊल 3,000 पुरुषों के साथ दाऊद को मार डालने पर था। कल्पना कीजिए कि इस शाऊल के हृदय में किस प्रकार की घृणा और कड़वाहट रही होगी। वहाँ भी परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथ में सौंप दिया, परंतु उसने शाऊल का भाला और जल का घड़ा शाऊल के सिर पर से छीन लिया। उसने फिर कहा, हे परमेश्वर, मुझे अपने अभिषिक्त के विरुद्ध हाथ उठाने से रोकिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रभु यीशु का जन्म दाऊद के परिवार में हुआ और उसे दाऊद का पुत्र कहा गया। दाऊद ने यहाँ भी अपने आप को नम्र किया और शाऊल से कहा, इस्राएल का राजा पिस्तू की खोज में क्यों निकला है, जैसे कोई पहाड़ पर तितर का शिकार करता हो। मैंने तुम्हारे विरुद्ध कौन सी बुराई की है? तब शाऊल को अपने पापों का बोध हुआ और उसने कहा, मैंने पाप किया है, मेरे बेटे दाऊद, लौट आओ। जब परमेश्वर हमारे चाल चलन से प्रसन्न होते हैं तो वह हमारे शत्रुओं को भी अपने साथ सलाह लेने के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि दाऊद ने अभिषिक्त के विरुद्ध अपना हाथ नहीं बढ़ाया और शत्रुओं को परमेश्वर के न्याय के लिए छोड़ दिया, यह परमेश्वर की दृष्टि में आनंददायक था। चलिए हम भी अपने शत्रुओं को क्षमा करें और उन्हें परमेश्वर के न्याय पर छोड़ दें। जो गड्ढा खोदते हैं वे अवश्य उसमें गिरेंगे। मसीहियों के रूप में चलिए हम धैर्य और क्षमा को उदारतापूर्वक बढ़ाने का प्रयास करें। एक बार क्षमा के विषय पर चर्चा करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे डांट, और यदि वह पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर। और यदि वह दिन में 7 बार तेरे विरुद्ध पाप करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं पश्चाताप करता हूँ,
तो उसे क्षमा कर। यह देखते हुए कि परमेश्वर हमारे साथ कितने धैर्यवान रहे हैं, हमें भी दूसरों के साथ धैर्य रखना उचित होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।